मोबाइल का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी समस्याओं का कारण एक मोबाइल भी है। वो सुविधा के लिए हमने उसको असुविधा का मार्ग बना लिया। वो हमारी सुविधा के लिए है, हमारे विकास के लिए है, लेकिन हमने उसको अपने विनाश के लिए उपयोग करना शुरू किया। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुत्ते बिल्ली को छोड़ के सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास। लेकिन उसका उपयोग कितना हो रहा है ये तो भगवान ही मालिक हैं। उपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। मोबाइल का सही उपयोग करिए। देखो भाई, हमारे जीवन में 3 आयोग होते हैं। एक होता है अयोग, एक होता है मिथ्या योग, एक होता है अति योग। अयोग क्या है? ध्यान देंगे प्रिय सज्जनों, प्रिय देवियों, तो बात समझ में आएगी। अयोग क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का मिश्रण ना करना, यही अयोग कहलाता है। 2 को ना जुड़ने देना। योग का मतलब है जोर। आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। योग का मतलब होता है जोर। वैसे आजकल योग को लोग बहुत, वो पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव ने उसको बहुत प्रचार प्रसार किया। वैसे वो धन्यवाद के पात्र हैं, योग को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन हमने योग को बहुत गलत ले लिया। ये पेट फुलाना, ये साइकिल चलाना, ये आंख कान मूंदना, ये योग नहीं है। योग इसका नाम नहीं है। योग नाम है आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करती है तो उसी को योग कहते हैं। बड़ी सिंपल भाषा है, साधारण सी बात है। योग का मतलब होता है जोर। हमारे यहाँ वो फिजिकल एक्सरसाइज को योग नहीं कहते। उससे आपका शरीर तंदुरुस्त हो रहा है, व्यायाम कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन योग में फिर 8 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं और एक एक सीढ़ी का फिर अलग अलग वर्णन है, महर्षि पतंजलि ने किया। उसमें हम नहीं जाएंगे, क्यों, हम योग शास्त्र का तो वर्णन कर नहीं रहे। अयोग, अयोग का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को हमने जुड़ने नहीं दिया, आपस में उसका सम्मिश्रण नहीं होने दिया। 2 व्यक्ति यदि आपस में जुड़ जाए तो योग हो जाएगा, लेकिन वो अगर अलग अलग हो जाए तो अयोग हो गया, उनका विचरण हो गया। अब का मतलब होता है नहीं। जैसे भोजन में, साधारण भाषा में समझे, भात परोस दी जाए, महाप्रसाद, और उसमें दाल न दी जाए तो दोनों का अयोग हो गया। बिना दाल के आप भात खा नहीं सकते, और सब्जी भी ना हो कैसे खाओगे? और दाल बढ़िया हो, भात हो तो खा लोगे। बहुत यात्राएं की है तो हर तरह की अनुभव है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
हमारी यात्रा होती ही रहती है तो हर जगह का अनुभव रहता है। तो अयोग का मतलब होता है हमने दो वस्तुओं को मिलने नहीं दिया, वो अयोग कहलाता है। एक होता है मिथ्या योग, किसी भी सही वस्तु का जब हम गलत उपयोग करते हैं तो वही मिथ्या योग कहलाता है, उसी को दुरुपयोग भी कहते हैं। जैसे मोबाइल है हमारे उपयोग की वस्तु, हमारे विकास की वस्तु, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करके अपना विनाश कर रहे हैं, ये मिथ्या योग हो जाता है। जैसे मिथ्या योग का एक और उदाहरण दिया। मिथ्या योग क्या है? किसी भी सही वस्तु का गलत उपयोग कर देना, यह मिथ्या योग है। जैसे जीरा का उपयोग आपने खीर में कर दिया, जीरा का उपयोग कभी खीर में नहीं होगा, यह मिथ्या योग हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा जीरे का। तो मोबाइल का भी दुरुपयोग हो रहा है, उससे बचना चाहिए। और एक होता है हमारे जीवन में अति योग। अति योग किसी भी वस्तु का जीवन में जरूरत से अधिक उपयोग करना, यह अति योग कहलाता है। जरूरत है नहीं, फालतू में उपयोग कर रहे हैं उसका, जरूरत से अधिक। कई लोगों को आपने देखा होगा, कुछ काम नहीं है तो मोबाइल से, जेब से मोबाइल निकाल करके कुछ चेक करने लगेंगे, व्हाट्सएप पे क्या आया, इस पे क्या आया, उस पे क्या आया, वो यही काम करेंगे। ये अति योग है। जरूरत से अधिक उसका उपयोग कर रहे हैं, जरूरत है नहीं, ये अति योग कहलाता है। और हमारे यहां कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी नहीं होनी चाहिए जीवन में। जैसे सब्जी में नमक एक व्यक्ति ने डाल दी, फिर दूसरे ने आकर डाल दी, फिर तीसरे ने आकर डाल दी, तो ये अति योग हो गया। अब वो सब्जी आप खा नहीं सकते। इसी प्रकार जीवन में भी किसी भी वस्तु का जरूरत से अधिक उपयोग करना नहीं चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल मत करें, नहीं तो फिर वो उसके लिए आपको भटकना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूं, मेरी बात को लोग कितना समझेंगे नहीं समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उपनिषदों में कहा गया है कि जरूरत से एक बूंद ज्यादा घी भी यदि आपके दाल में पड़ जाती है तो उसका भी हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। हिसाब किताब देना पड़ेगा। यहाँ कोई भी वस्तु फालतू नहीं है, जितना मन में आए, मिल गया, भगवान ने दे दिया तो चलो जैसे मन हो उपयोग कर लें। हमारी है, हमने कमाई है, तुम्हारे बाप की है का? कमाई है तो यहाँ उपस्थित है वो वस्तु, तभी कमाई है। तुम लेकर नहीं आए थे, पैदा हुए थे तो उस वस्तु को साथ में, अगर लेकर आते तब वास्तव में तुम्हारी होती वो। हमारी है तो हम जैसे मन में होगा उपयोग करेंगे, यही अति योग हो जाता है। और इस अति योग से भी बचना चाहिए, और यह दुख का कारण बनता है। और इन तीनों से ही एक अलग हमारे शास्त्र में कहा गया सुयोग। एक होता है सुयोग, सुंदर योग। आपने सुना होगा, जब भी कोई पिता अपनी बिटिया का विवाह तय करता है तो वो अगर उस कन्या के लायक वो लड़का है
तो वो पिता बड़े भाव से कहता है कि मैंने अपने पुत्री के अनुरूप सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ लिया है। यही है सुयोग, यानी दोनों का संतुलन बराबर हो रहा है। कन्या भी उस वस्तुओं में, उन चीजों में योग्यता रखती है और वर भी उन चीजों में योग्यता रखता है। इसी को कहते हैं सुंदर योग, यानी जीवन में सबका संतुलन बन रहा है, ये सुयोग कहलाता है। अब इसका उदाहरण भी दिया अलग अलग। जैसे कई बार लोग कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, मोह, मात्सर्य ये बहुत बुरा होता है, शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि न काम बुरा है, न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं प्रिय देवी और सज्जनों, माताओं बहनों, यहाँ जो भी चीज परमात्मा ने बनाई है उसका सुयोग बनाया है। अगर आप उसका संतुलन बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जीवन में निखार पैदा करती है, प्रसन्नता पैदा करती है, आपको सुंदर मार्ग पर ले जाती है। लेकिन इन्हीं वस्तुओं का यदि आप दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो फिर आप भटक जाते हैं, दुख का कारण बन जाता है। वो मिठाई खानी थी 5 खा ली 10, तो वो दुख का कारण ही बनेगा, सुख का कारण कभी नहीं बन सकता। अति योग हो गया वो। तो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए।